हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इसका 2024 में परीक्षा फिर से की जाएगी। तो इसमें क्या क्या अपडेट है, चलो हम देखते हैं। तो जैसा कि आप नोटिस में देख सकते हैं, इसमें लिखा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यह है राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले तो एक तालिका बना के उन्होंने की तरफ से दी गई है, जिसमें कि सभी प्रकार की जितने भी एक फॉर्म भरने में जो भी समस्याएं या जो भी क्यूरीज होती हैं किसी भी एक नए अभ्यर्थी को, वो सब क्यूरीज यहाँ पर लिखी गई हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी इस नोटिफिकेशन को खोलकर जिसको जिस प्रकार की भी समस्या हो रही है, वो उसी के सामने वाले ये दिया हो पृष्ठ क्रमांक संख्या, चाहे वो परीक्षा शुल्क की हो या महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें कि परीक्षा फॉर्म कब से भी स्टार्ट होंगे, कब तक चलेंगे, इसके बाद कब तक उसमें करेक्शन होगा और किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी। तो चलिए, इसमें सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एमपी सेट होता क्या है। तो मध्य प्रदेश सेट, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यह एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश में कॉलेजों में या पीएचडी करने के लिए या कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या दो प्रकार की एलिजिबिलिटी, या तो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम नेट बोलते हैं वो होना चाहिए, या फिर राज्य में आपका सेट होना चाहिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये वाला जो टेस्ट है, जिसको जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण करता है तो वो मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है और वो एलिजिबल होता है। तो चलिए नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि इसकी कब से नोटिफिकेशन, ये एग्ज़ाम ये इसके नोटिफिकेशन आया तो इसकी फॉर्म कब से भरेंगे, लास्ट डेट कब तक की है, और इसमें संशोधन कब तक होगा फॉर्म में। और इसके बाद अगर हम इसी में बात करें कि परीक्षा इसमें शुल्क कितना लगेगा फॉर्म में, SC ST OBC के लिए कितना फीस है और जनरल कैटेगरी के कितना है, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरफ दिया है सीरियल क्रमांक, संख्या क्रमांक, और इस तरफ ये पृष्ठ। तो ये जो नोटिफिकेशन एमपीपीएससी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, इसमें 19 पृष्ठ हैं, जिसमें कि सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में दिखाया गया है और सभी प्रकार की जो भी एक नए अभ्यर्थी को होती हैं उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। फिर चाहे वो आरक्षण नीति हो या फिर प्रश्न पत्र के संदर्भ में आपत्ति आमंत्रण हो, या फिर दिव्यांगजन सह लेखकों का घोषणा पत्र हो, या मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची। इसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि मास्टर डिग्री है तो वो कौन कौन सी मास्टर डिग्री को एमपीपीएससी द्वारा मान्यता दी जाएगी इस फॉर्म को भरने के लिए, वो सब के बारे में इसी नोटिफिकेशन। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन के अनुसार बात करें तो ये है नोटिफिकेशन आपका 15 मार्च को यह नोटिफिकेशन एमपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो एमपी सेट की प्रारंभिक जो आवेदन भरने की तिथि है वो आपकी 21 मार्च 2024 से फॉर्म भरेंगे 24 अप्रैल। इस बार कॉलम में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि 24 अप्रैल तक दोपहर 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें त्रुटि सुधार बिना इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, उसके लिए है आपका 27 मार्च 2024। ये आप यहाँ देख सकते हैं 27 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती होती तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, जो कि बिना किसी शुल्क के होगा। और अगर 24 अप्रैल 2024 12 बजे की दोपहर के 12 बजे के बाद अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार करेंगे तो उसके लिए आपको विलम्ब शुल्क लगेगा। ये विलम्ब शुल्क के साथ फर्स्ट, ये विलम्ब शुल्क के साथ सेकंड, आप इसको देख लें। तो ये त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क सेकंड, आप यहाँ तक देख सकते हैं पूरा है। और ये परीक्षा तिथि, तो यहाँ पर आयोग की तरफ से परीक्षा तिथि के लिए बोला गया है कि पृथक से घोषित की जाएगी, यानी कि परीक्षा तिथि अभी इस नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई है, वो उसके लिए अलग से डेट अनाउंस करेंगे। अगर हम इसकी फीस शुल्क की बात करें कि कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो जो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनको 250 रुपये 250 रुपये शुल्क और 40 रुपये टोटल शुल्क के साथ टोटल फीस जो बनेगी वो बनेगी 290 रुपये, 290 रुपीज़ आपका इसमें शुल्क लगेगा। वो लगेगा MP के मूल्यवासी, अनुसूचित SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग EWS और जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी उनको लगेगा 250 रुपये शुल्क वो, और 40 रुपये टोटल शुल्क।
और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थी। तो जनरल कैटेगरी देश के अंदर या फिर देश नहीं, राज्य में निवासित पिछड़ा जनरल कैटेगरी एवं जो राज्य के बाहर से जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो सब जनरल कैटेगरी में कहलाएंगे। जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल फीस जो है वो आपकी 540 रुपये यहाँ पर लगेगी, क्योंकि 500 रुपीज़ फीस लगेगी और 40 रुपये टोटल शुल्क। इस तरह से यहाँ फीस बनती है 540। और इसमें अन्य प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं जो कि, और इसमें अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें तो जो आपने देखा होगा कि पहली बार भी जब MP सेट का रिजल्ट आया था तो उस समय भी बहुत मांग की गई थी कि 15% क्वालिफाई किए जाएँ स्टूडेंट, लेकिन इस बार भी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार भी हम 6% लोगों को क्वालिफाई करेंगे। तो ये थी मध्य प्रदेश सेट की नोटिफिकेशन की जानकारी। कमेंट करके बताएं ये आपको वीडियो कैसा लगा।